विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा आज आशीष देना चाहता है। आज का इंसान धोखेबाज है। मैं आपको बता रहा हूं कि आज का इंसान ही खुद एक धोखेबाज है। वो पत्नी को धोखा देता है, पति पत्नी को धोखा दे रहा है, पत्नी पति को धोखा दे रही है, बच्चे माँ बाप को धोखा दे रहे हैं। लेकिन यहां पर कह रहा है कि आज धोखे से भर गया संसार, और भक्त लोग भी परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं संत लोग भी धोखा दे रहे हैं, विश्वासी लोग भी धोखा दे रहे हैं, लेकिन वो खुद, क्योंकि उनको नहीं पता, वो बेचारे धोखे के कारण शिकार है। मैं इस बात के लिए बता रहा हूं कि इंसान को नहीं पता है, इंसान गलतियां कर रहा है, लेकिन उनको नहीं पता हम किसके पीछे चल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आज आप सच्चे ईश्वर को जानने की कोशिश करेंगे तो हर एक धोखे से आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हर एक जन आशीष पाने वाला है। मैं यहां पर वचन पढ़ रहा हूं, याकूब 1:22 में लिखा, कह रहा है कि वचन पर, कह रहा है कि चलने वाले बनो, कह रहा है कि धोखा ना खाओ, वचन पर कह रहा है चलने वाले बनो, कह रहा सुनने वाले ही नहीं, कह रहा खाली सुनने वाले नहीं, धोखे में ना रहो, लिखा क्लियर, परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आज बहुत सारे लोग कह रहा वचन को सुनते तो हैं लेकिन मानते नहीं है। बाइबल बता रही है इस बात के लिए, केवल सुनने वाले मत बनो। एक बच्चा था, वो अपने माँ बाप को रोज बोलता था, यहां पर कह रहा कि उसके डैडी बोलते थे कि बेटे जब भी सड़क पार करो तो मेरी बात को सुनकर जाना और मान कर जाना। बोलता हाँ ओके पापा, लव यू पापा, लव यू पापा। और उसने कहा बेटे जब सड़क पार करे तो लेफ्ट भी देखना है और राइट भी देखना है। लेकिन वो सड़क पार करते हुए लेफ्ट और राइट देखने में चूक जाता था, मतलब कि अपने बाप की बात को सुनता नहीं था। आज विश्वासी लोग भी यही करते हैं कि पास्टर प्रचार करते हैं और नीचे कमेंट्स चलते रहते हैं, ओके आमीन, ओके आमीन, हम सुन रहे हैं, हम ओके ओके आमीन, लेकिन अमल नहीं करते हम कई बार। इसलिए आज बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि हमने बाइबल भी पढ़ा, प्रार्थना भी किया, वचन भी सुना, लेकिन मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ धोखा कर दिया। क्यों कर दिया, क्यों हो गया ऐसा? रो रहे हैं आज लोग, परेशान हैं, और इस समय कह रहे हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो गया? मैं तो तेरी भक्ति भी करता था लेकिन मेरे को दुष्ट आत्माओं ने क्यों पकड़ लिया। मैं इस समय दशमांश भी देता हूं, दान भी देता हूं। आज लोगों का क्वेश्चन है, कह रहे कि लेकिन मैंने अपनी लड़की की शादी किया लड़के के साथ, लेकिन इंग्लैंड में धोखा हो गया, उसने तलाक दे दिया। अरे ऐसे कैसे हो गया? एक धोखा मिल गया। एक लड़का बोलता था शराब नहीं पीता लेकिन बाद में शराब पीता है। आज इंसान के साथ धोखे पर धोखे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज बाइबल बोलती है, कह रहा है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। धोखे में ना रहना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि अगर आज जितने वचन को सुन रहे हैं और अपने हाथों को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर के मेरे बच्चे और मेरे परिवार और मेरी आत्मा आज के बाद कभी तेरे वचन को धोखा ना दे। मैं कह रहा हूं कि आज के बाद, आज जिंदगी में जब तक आप जिंदा रहेंगे कोई आपके पैसे को नहीं मारेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके साथ धोखा नहीं होगा, किसी प्लाट में, किसी गाड़ी में, किसी भी आपके रिश्ते में, आपके जीवन में कोई धोखा नहीं होगा, याद रखना। क्योंकि मेरा परमेश्वर कह रहा है कि आपको धोखे से छुड़ाने के लिए आया है। यहां पर यह बच्चा बाप को बोल रहा था, कह रहा कि हाँ पापा मैं तेरी सुन रहा हूं, लेकिन ये क्या हो गया ना, उसने लेफ्ट देखा ना राइट देखा और रेड लाइट को पार कर दिया और एक ट्रक ने इस बच्चे को कुचल दिया। इसकी लाश को खूपा मारकर खुर्ची से, कस्सी से निकालना पड़ा। कितना दर्द हुआ होगा उस बाप को, क्योंकि वो इस बात की टेंशन में था कि इसने मेरी बात को सुना नहीं है। आज ये वचन यही बोल रहा है, कह रहा है कि आज परमेश्वर कह रहा है अभी लोगों को समझा रहा है, कह रहा है यीशु ही परमेश्वर है। कहता है कि आज पाप के साथ मत चलो, कहता है कि आज कह रहा ठट्ठा मत करो अपने जीवन में, कह रहा ठट्ठे में मत उड़ाओ परमेश्वर को। कहता है कि धोखे में ना रहना। बाइबल बोलती है धोखे में ना रहना। आप जब 5 गलातियों का आप पढ़ते हैं तो मैं बताऊंगा अभी आपको कि वहां बाइबल बोलती है एक जगह पर कि धोखे में ना रहना। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता कि वो झूठ बोलने वाले, गाली देने वाले, शराब पीने वाले, निंदा करने वाले, चुगली करने वाले, ईर्ष्या करने वालों के साथ चलता है। वो चलता नहीं है, वो हमारे साथ नहीं चलता। कह रहा है जब चलता है, कह रहा है जब हम परमेश्वर को धोखा नहीं देते। अगर आज आपका मन कह रहा है कि प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का, लेकिन हम कई बार धोखा देते हैं परमेश्वर को। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि चौकसी करो अपने आप की। कुलुसियों की पत्री में एक जगह संत बोलता है 2:8 में, कह रहा है चौकस रहो, जो तुम्हारे पास है, जो ज्ञान है, कह रहा है उसको कोई चुरा ना ले। कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कोई तुम्हारे ज्ञान को चुरा ले। मतलब आज कह रहा है कि शैतान जो है आपको चुराना चाहता है। यहां पर आदम और हव्वा के पास एक ज्ञान था। क्या ज्ञान था? कि इस पेड़ को, फल तोड़ को नहीं खाना, लेकिन वो उसको शैतान ने आकर धोखा दिया सांप के द्वारा। हो सकता है आपको ड्रीम्स के द्वारा धोखा दे, हो सकता है किसी मनुष्य को इस्तेमाल करे। शैतान के पास वो पावर है, कहता है वो किसी तरीके से लोगों को धोखा देता है और उसी समय उनको पाप में गिराने की कोशिश करता है। एक बार एक लड़की
एक बार एक लड़की जो है वो परमेश्वर के ज्ञान को जानती है अच्छे से, मसीह विश्वासी पास्टर की लड़की है, और उसी समय क्या है स्कूल जा रही है और अच्छे से ज्ञान जानती है, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब वो स्कूल जाती है तो उस समय में उसे एक रास्ते में सांप मिलता है और उससे बात करता है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब हवा से सांप बात कर रहा था तो सांप बोल नहीं सकता, सांप सिर्फ कह रहा है कि उसके मनों से बात कर रहा था। जब आप टॉयलेट में बैठे होते हैं और दीवार पर देख रहे होते हैं टॉयलेट में बैठे बैठे, तो वहां पर एक फोटो नजर आ रही होती है और आपको ऐसा लग रहा होता है ये दीवार मेरे से बात कर रही है। तो यहां पर शैतान उसके विचारों से बात कर रहा था। और उसी समय वहां पर मैं आपको किस्सा बता रहा हूं कि वहां पर एक लड़की जो है वो स्कूल जा रही है और उस समय में उससे सांप बात कर रहा है और सांप कह रहा है मुझे बहुत ठंड लग रही है, सर्दी है, कह रहा है कि बेटे मुझे अपने बैग में रख ले, मुझे अपनी जेब में रख ले, मुझे बहुत ठंडी लग रही है। और उसी समय वो बोलती है, कह रही नहीं तू सांप, तू तो शैतान है, तू काट लेगा, तू तो काटता है शुरू से। और उसी समय सांप बोलता है, कह रहा नहीं मैं नहीं काटूंगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं नहीं काटूंगा। और उसी समय वो क्या करता है, वो उसी समय वो लड़की उसको अपनी जेब में रख लेती है, अपने थैले में रख लेती है और सांप उसे डंक मार देता है और उसी समय वो बाहर फेंक देती है। उसको बोलती है बेवकूफ, कहते मैंने तेरे को पहले ही बोला था तू झूठा है और तू मुझे काटेगा, और तूने काट लिया। मतलब लेकिन फिर भी वो धोखे में फंस गई है। आज लोगों को पता है कि शराब पीना पाप है, आज लोगों को पता है कि व्यभिचार करना पाप है, आज लोगों को पता है गाली देना पाप है, आज लोगों को पता है कह रहा किसी का पैसा मारना पाप है, आज लोगों को हर कलाम के बारे में, हर आज्ञा के बारे में पता है। लेकिन फिर भी कह रहा है वो शैतान के साथ धोखे में आ जाते हैं। कैसे? इसका मतलब कह रहा आपके मन और आपके विचार आपको धोखे में डालते हैं, कई बार गिरते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आज आपको बताना चाहता है, कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है धोखे में ना रहना, कह रहा है कि सिर्फ एक ही विश्वास में रखना। कह रहा है कि यीशु मसीह के नाम से चलने वाले लोग, पवित्रताई में चलने वाले लोगों को परमेश्वर आज बड़े बड़े धोखों से छुड़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आज बहुत सारे लोग टूट चुके हैं, निराशा में, टेंशन में, डिप्रेशन में कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपनी लाइफ में कामयाब क्यों नहीं हो रहा हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं बड़ा पढ़ा लिखा हूं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें कर रहा है और वो बता रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि अगर आप किसी समस्या में, अगर आप किसी प्रॉब्लम्स में, तो पवित्र आत्मा कह रहा है आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मेरे लोग जब मुझे धोखा देते हैं, इसलिए उत्पत्ति की किताब में नूह को परमेश्वर ने कहा, बोलता है 6:6 में, कह रहा है कि इंसान ने कह रहा है कि मुझे धोखा दिया है, कह रहा है कि इसलिए अब मैं मनुष्यों को मिटा दूंगा। इसलिए उनकी उम्र जो 120 साल बना दी। कहां लोग 900 साल, 1000 साल जिंदा रहते थे धरती पर। मैं बता रहा हूं कि जो लोगों ने परमेश्वर को धोखा दिया, कह रहा है जो लोग भक्ति तो करते हैं, प्रार्थनाएं तो करते हैं, लेकिन कह रहा है जब कह रहा है कि एक मन में गलत विचार चलता है तो जब वो गलत काम कर बैठते हैं तो वो परमेश्वर को धोखा देते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रसन्न रहे, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर आज के बाद मैं कभी तुझे धोखा नहीं दूंगा। पवित्र आत्मा आज वादा कर रहा है ऐसे लोगों को, कह रहा है जिनके साथ कोई धोखा हुआ है, कोई फ्रॉड हुआ है, मैं कह रहा हूं आज वो खत्म होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक लड़की ऐसे ही वचन सुन रही थी और वो मेरे पास आई और वो बोलती है, प्रॉफिट जी, कह रही कि मुझे बताओ प्रॉफिट जी कि यीशु मसीह सच्चा है, कि ये मैं किसी बाबे को मानती हूँ, ये सच्चा है। मैंने कहा बहन तेरे को विश्वास हो जाएगा। मैंने कहा यीशु मसीह सच्चा है। बोलती है अच्छा मुझे बताऊं कि मेरा एक रिश्ता आ रहा है यूके से, मैं उसके साथ करूं कि ना करूं। मैंने कहा नहीं, उसके साथ यूके से रिश्ता मत करना, वो तेरा रिश्ता टूट जाएगा। बोलते क्यों? मैंने कहा मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहता, टूट जाएगा। लेकिन उसके 3 महीने के बाद वो किसी बाबे से हाथ दिखाकर और वो चली गई और वो यूके में चली गई। और उसके बाद उसके 6 महीने के बाद उसका फोन आता है, बोलती है करी प्रॉफिट जी आप ठीक कह रहे थे, उस समय में मैं हरियाणा के अंदर सेवा करता था। और वो बोलती है प्रॉफिट जी कि मेरे साथ पता नहीं एक बड़ा धोखा हो गया। मैंने कहा क्या धोखा हो गया, क्यों, क्या बात होगी मेरी बहन? और वो उसी समय बोलती है कह रही कि पास्टर जी आपने जो कहा था वो सच था कि इससे शादी मत करना, तुझे धोखा मिलेगा, नहीं तो फ्रॉड हो जाएगा कोई। और कहती है करी जब मैं यहां पर आई मुझे बाद में पता लगा इसकी 2 शादियां ऑलरेडी हैं और इसको तो नौकरानी की घर में जरूरत थी और इसने मुझे नौकरानी बना के रखा, मेरा पासपोर्ट भी खत्म हो गया। रो रही है। और मैं आपको बता रहा हूं मैंने उसके लिए 1 साल तक दुआ किया, फोन पे 2 साल तक किया, लेकिन वो आजाद नहीं हुई। लेकिन क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर को धोखा दिया था। क्यों? क्योंकि वो प्रभु को जानने के बाद, फैमिली क्रिश्चियन होने के बाद, विश्वास करने के बाद, मैं कह रहा हूं कि उसने धोखा दिया। कि आज भी वो जब उनकी जरूरतें पूरी नहीं होती, आज भी लोगों की लोग धोखा देते हैं, आज भी लोग जल्दबाजी करते हैं। जब उनकी डिमांड पूरी नहीं होती तो वो कहते हैं बस कहीं से भी हीलिंग मिले, बस
कहीं से भी पैसा आए, बस कहीं से भी हम कर्जे से बाहर आए, कैसे भी आए, चाहे कुछ भी करना पड़े, बोल कहां जाना है, बोल क्या करना है, बोल क्या करना है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं उसी समय। लेकिन परमेश्वर तो परमेश्वर है, धोखे में मत रहना। परमेश्वर हाथ के बनाए दस्तकारों में नहीं आता, वो पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में नहीं मिलता। आज मसीह लोग भी अपने अंदर ऐसी भावना रखते हैं कि यार नहीं यार, हो सकता है कि चल मैं भी किसी कोई खोल कर देख लेता हूं, और कोई पूछा दे रहा हो मैं उससे बात कर लूं। लेकिन याद रखना कि परमेश्वर कह रहा है कि एलीशा को कहा, एलीशा ने एक जगह डांटा और बोलता है नामान को, कहता है कि तेरे कह रहा देश में कोई तुझे भविष्यता मिले ना मिले, लेकिन तुझे एक सच्चा भविष्यता इजराइल के अंदर मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। बोलता है कह रहा धोखे में मत रह, कह रहा मैं तुझे बताऊंगा कि तेरा डेट, तेरा टाइम बताऊंगा और तेरी चंगाई आएगी यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे ही उन लोगों को बात कर रहा हूं कि जो मुझे लाइव देख रहे हैं इस समय, परमेश्वर उनसे बता रहा है। आप किसी भी देश में बैठे हो, लेकिन परमेश्वर आपको वहां भी वाच कर रहा है। आप टॉयलेट में हो, आप किचन में हो, आप बेडरूम में हो, मैं कह रहा हूं आपको परमेश्वर वाच कर रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है धोखे में मत रहना, परमेश्वर कह रहा है। लेकिन अगर आज आपने अपना किनारा, अपनी आत्मा को अपने परमेश्वर के साथ लगाया, वचनों के साथ लगाया, अपने मन को परमेश्वर के साथ लगाया, तो याद रखना कि परमेश्वर आपको धोखा नहीं देने वाला। इसी साल के एंड में परमेश्वर कह रहा है और कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर में पवित्र आत्मा आपके बच्चों को डबल आशीषें देने वाला परमेश्वर है। वो डबल आशीषें देने के लिए जा रहा है। और मैं कह रहा हूं कि अपने पड़ोसी को बोलो कि आज से धोखा मत देना। आप कह रहे हैं कि परमेश्वर, आप कहो कि पवित्र आत्मा मैं आज के बाद तुझे धोखा नहीं दूंगा। अगर आपने कोई धोखा भी दिया, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज से आपके साथ कोई धोखा नहीं होने देगा। आपका एक सच्चा पश्चाताप, आपका एक फैसला आपकी जिंदगियों में आशीष को लेकर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज जब हम देखते हैं याकूब की पत्री, उसका 1:26 पढ़ेंगे और उसके अंदर देखते हैं हम क्या लिखा। हाँ देखें उसके अंदर, पढ़ें क्या लिखा, स्क्रीन पर दिखा। याकूब 1:26 और उसके अंदर देखते क्या लिखा। कह रहा भक्त अपनी जीभ को रोके रखे। यहां पर क्लियर बोलता है परमेश्वर का संत, कह रहा है कि अगर भक्त जन कह रहा कहीं इस बात में ख्याल में हो कि शायद वो स्वर्ग चला जाएगा, शायद वो अपनी भक्ति के द्वारा कहता है परमेश्वर को खुश कर देगा, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कई बार आपकी भक्ति जो है, आपकी प्रार्थनाएं जो है वो बेकार हो जाती हैं। लेकिन लिखा यहां पर, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि अपने आप को कोई बिलीवर या क्रिश्चियन या विश्वासी समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। इसका मतलब कह रहा है कि आज कह रहा है कि आप अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या है। कह रहा आप बार बार गुस्से में आ रहे हैं, बार बार आपको गुस्सा आ रहा है, बार बार आपके अंदर से भावनाएं निकल रही हैं। आप भक्ति तो करते हैं, लेकिन प्रार्थना करने के बाद जैसे कमरे में से बाहर निकलते हैं, बुलेट का पिस्टन फट गया हो ऐसे निकलते हैं बाहर। कहते हैं हट जा, परे हो जा, प्रार्थना करके आया, कमरे तो बाहर आया हूं नहीं। तो अभी ऐसा गुस्सा आता है कई बार। कहता है कि मैं अभी प्रार्थना करके आया हूं, पता नहीं कितना बड़ा काम करके आए, जोश में आते हैं। पवित्र आत्मा कह रहा है कई बार भक्त लोग भी अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं करते। कह रहा विश्वासी लोग भी अपनी जीभ पर कंट्रोल नहीं करते। कह रहा धोखे में ना रहना। कह रहा पाप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन कह रहा है कि लोग स्वर्ग की नगरी से बाहर रहेंगे। मैं ये बात के लिए मैं प्रचार करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं कोई और प्रचार तैयार कर रहा था, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि लोगों को बोल दे दिस इज द लास्ट जनरेशन। आप ज्यादा से ज्यादा, मैं टाइम समय नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये बाइबल मना करती है और ना बाइबल बताती इस बात के लिए कि किसका कितना समय, लेकिन बाइबल बोलती है कि अंत समय है। ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अंत समय का मतलब अभी आपने जो पैसा जोड़ना है जोड़ लो, घर बनाना है घर लो। मेरे हिसाब से तो 30 साल या 40 साल बस इतना ही है, लेकिन पवित्र आत्मा की ओर से पता लगेगा कि आपको सच क्या है। लेकिन यहां पर कह रहा है बहुत लोग धोखे में हैं कि हम गलती कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे इन दिनों कहा कि लोगों को तैयार कर, अपनी कलीसिया को तैयार कर, अपने लोगों को मैसेज दे कि मैं बड़ी जल्दी बादलों पर आने वाला हूं। और संसार में कह रहा है अगर जिसको धोखा लग रहा है कि शायद नहीं मैं तो पता नहीं अभी 100 साल जीऊंगा, लेकिन मोटरसाइकिल 80 की स्पीड पर लेकर जाओ, पता लग जाएगा कितने, 100 पर लेकर जाओ, पता लग जाएगा कितने साल जियोगे आप। मैं बता रहा हूं कि आपको बताना चाहता हूं कि मौत कभी क्या करनी आती, घमंड कभी क्या करनी आता, विपत्ति कभी क्या करनी आती। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, और आपको अगर लग रहा है कि शायद कोई मैंने गलती नहीं किया है, मैं कह रहा हूं धोखे में मत रहना। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे आज सुबह ही
4 बजे क्लियर कहा है कि अपने लोगों को बोल कि बिल्कुल, कह रहा है कि बिल्कुल पवित्रताई में चलें, क्यों मैं बड़ी जल्दी आने वाला हूं, नहीं तो एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। यहां पवित्र आत्मा ने मुझे क्लियर करके कहा, इसका मतलब कि वो टाइम आने वाला है। अभी मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो मुझे दिखाया कि दिसंबर के बाद ही कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला, मतलब आपको फिर झटके आने वाले हैं, कुछ होने वाला है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आने वाले समय में उन लोगों को जो पवित्रताई में चल रहे हैं उनको आज सुरक्षा देने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपको कहना है कि पवित्र आत्मा, हाँ मैं आज से अपनी जुबान पर लगाम दूंगा। मैं इस बात के लिए बता रहा हूं कि भक्त लोगों के लिए भी है। भक्त कौन है? पास्टर हैं, विश्वासी हैं, जो अपने आप को बोलते हैं कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को पा लिया है, उनके बारे में बोल रहा हूं। पवित्र आत्मा उन लोगों से बात कर रहा है। एक बार एक पास्टर था और वो बड़ी भक्ति करता था, प्रार्थनाएं करता था, और उसी समय प्रार्थना करने के बाद उसको ऐसा लगता था जैसे प्रभु मेरे साथ है और बस मैं बिल्कुल ठीक हूं। और इसी समय लेकिन वो अंदर से उसका स्वभाव जो था, नेचर जो था, कि वो अच्छा नहीं था। वो बार बार क्या करता था, अब जब चर्च में जाता था सबको जय मसीह बोलता, लेकिन अपनी पत्नी को बोलता तू खाना नहीं अच्छा बनाती, चल तेरे को खिचड़ी बनानी नहीं आती, तेरे को आलू की गोभी नहीं बनानी आती, गोभी के आलू नहीं बनाने आते, परोठे नहीं बनाने आते, तेरे को कपड़े नहीं धोने आते, तेरे को ये नहीं करना था। सारा दिन अपनी पत्नी को ताने मारता था। इसका मतलब उसकी जीभ पर कंट्रोल नहीं था। और उसी समय जब वो सारा दिन गुस्से में रहता है, इसका मतलब जब वो परमेश्वर के पास जाता तो भक्त बन जाता था। लेकिन इसका मतलब वाच कर रहा है कोई, और उस समय परमेश्वर उसको वाच कर रहा था उसी समय। और एक दिन उसको बड़ा गुस्सा आया और दोनों लड़ पड़े पति पत्नी। और उसी समय बोलने लगा, कहता है मैं तेरे को नहीं पता मैं कौन हूं, प्रभु का दास हूं मैं, और जा मैं आज तेरी शिकायत लगाऊंगा मैं अपने प्रभु को। और उसी समय कहता है कि मैं अब तेरे से बात नहीं करूंगा, मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, जा इसी समय बात नहीं करूंगा। और उसी समय वो प्रार्थना में बैठा तो उसी समय बोलने लगा, रोने लगा, बोलता है प्रभु एक तो मैं तेरी सेवा करता हूं, और तो मैं बाहर इतने लोगों को चेक करता हूं, इतने लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, घर में इतनी टेंशन होती है। और आज बिजनेसमैन भी ये बोलते हैं, एक तो मैं बाहर जाता हूं, बिजनेस पैसा कमा के लाता हूं, और जब मैं घर आता हूं तो पत्नी ची ची करती है, बच्चे ची ची करते हैं, और मैं बड़ी टेंशन में हो जाता हूं, मैं बड़ी डिप्रेशन में हो जाता हूं, और परमेश्वर तू बता इसका इलाज बता, इसका इलाज बता। लेकिन आपकी टेंशन और आपके डिप्रेशन, आपके रोने और आपके चिल्लाने से नहीं जाने वाली, आपके जुबान से गलत बोलने से नहीं जाने वाली, वो सिर्फ प्रार्थना करने से और आपके नेचर को बदलने से, चुप रहने से आने वाली है। लेकिन यहां पर इसने क्या किया, इसने बेचारे ने प्रार्थना किया और बोलता, सोच रहा है कि शायद परमेश्वर बात कर रहा है, लेकिन बाइबल बोलती है कि गुस्से वाले के साथ परमेश्वर 2 कदम भी नहीं चलता। और उसी समय चुप हो गया परमेश्वर, और उसी समय शैतान ने धोखा दे दिया उसको, और शैतान परमेश्वर की आवाज में बात करने लगा उससे। बोलता, हाँ बेटे तुझे क्या चाहिए? बोलता, मेरी पत्नी मुझे दुखी कर रही है, और बोलता कह रहा कि मैं आज के बाद इसको छोड़ दूंगा, मुझे इलाज बता। नहीं तो बोलता, नहीं नहीं बेटे छोड़ना नहीं, तुझे सिर्फ एक काम करना है, क्योंकि शैतान ने तो पत्नियों को पिटवाने का ठेका ले रखा ना, आपको पता ही है। और उसी समय उसने क्या, बेटे नहीं नहीं नहीं, कहता कि तू सिर्फ ना पर्ची पर लिख दिया कर। कह रहे कि आज से तुम पर्ची पर लिखकर बात करना, सामने तुम्हारी जब बातें करते हो तो तुम्हारा झगड़ा हो जाता है, तुम पर्ची पर लिखकर बात करना। और उसने उसी समय क्या किया, अपनी पत्नी को बोलता है, परमेश्वर ने मेरे से बात किया कि आज से हम पर्ची पर लिखकर बात करेंगे। और उसी समय उसकी पत्नी बोलती है ठीक है, तो उसने पर्ची पर लिख दिया। बोलता है पर्ची पर लिखता है, बोलता है कह रहा है कि उसको एक दिन दिल्ली जाना था, पहले उसे लिख रहा है, कह रहा है मेरे कपड़े प्रेस कर दे। उसकी पत्नी ने लिख दिया, कपड़े प्रेस हो गए हैं, पाले। और उसी समय उसने लिख दिया यहाँ पर, बोलता है कि मैंने को आज गोभी के परोठे खाने हैं, और उसकी पत्नी ने लिख दिया, गोभी के परोठे बन गए, खा ले। और उसी समय उनके अंदर यही चल रहा। और उसी समय उसने लिख दिया, कह रहे कि मेरे कपड़े प्रेस कर दे, मेरे को दिल्ली जाना है। उसके पत्नी ने लिख दिया, उसके तकिए के नीचे रख दिया, कपड़े प्रेस हो गए, ले पाले। और उसी समय उसने लिखा कि मुझे सुबह 4 बजे दिल्ली जाना है। अगले दिन उसने लिखा, कह रहा मुझे सुबह 4 बजे दिल्ली जाना है, और मुझे सवेरे 4 बजे तड़के उठा दियो। और उसकी पत्नी ने क्या कहा, उसकी पत्नी ने कागज पे लिखा, 4 बज गए हैं, उठ जा। और क्या होना था, कमाल हो गया, शैतान की बात में आ गया। और जी भाई साहब उठे सुबह 10 बजे, वैसे ही जैसे लाला की दुकान पे उठते हैं, उठे 10 बजे। और 10 बजे उठने के बाद, और वो तो भाई साहब सुबह उठा और उसने देखा 10 बज गए और मेरी बड़ी मीटिंग थी, और ये क्या हो गया। और अपनी पत्नी को बोला, तूने मुझे क्यों नहीं उठाया। और उसी समय गुस्से में आ गया, डंडा उठा लिया और लड़ पड़ा। और उसी समय पत्नी बोलती, तूने ही तो कहा था कि पर्ची पे लिख के बात करना, बात नहीं करना तो जान से मार दूंगा। करी बोलू तो पिटू, ना बोलू तो पिटू। करी तेरा भला हो जा, करी कैसा आदमी मिल गया, दुखी होगी बेचारी। और उसी समय बोलते, कह रहे क्या करूं। और उसी समय उसकी पत्नी को उनके बीच में झगड़ा हो गया, और उसने डंडा मारा और पत्नी का सिर पाड़ दिया। बेचारी पत्नियां पिटती हैं, आपको पता ही है, क्योंकि हवा गलतियां करती है ना कई बार।
लेकिन उसी समय जब वो पत्नी पिटी और खून निकल गया तो उसी समय आदमी डर गया और बोलता है करा हो मेरे बाप, ये तो शैतान बात कर गया, मैं तो मेरे को धोखा दे गया, ये तो परमेश्वर नहीं है, ये तो शैतान था। इसका मतलब समझ में आ गया। मतलब आज बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आज हम क्या कर रहे हैं। बिजनेस करने जाते हैं, शैतान उनसे बात कर लेता है, नहीं ये दोस्त अच्छा, इसके साथ पार्टनरशिप कर ले, और धोखा हो जाता है। आज मैं कह रहा हूं कि जो लोग कह के शादी कर लेते हैं, रिश्ता कर लेते हैं और बाद में उनको धोखा हो जाता है, लेकिन याद रखना जो लोग पाप में उनके साथ धोखे होते हैं, लेकिन कभी वो सही डिसीजन नहीं ले पाते। लेकिन अगर आप पवित्रताई में चलने का फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज से आपका हर एक डिसीजन सही होगा। आमीन बोलने वालों, यीशु मसीह के नाम में आपकी जिंदगियों में आशीष आना स्टार्ट हो जाएंगी। यहां बाइबल बोलती, गलातियों के 6:7 में लिखा, कह रहा धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। शाऊल को जो है धोखे में था, शाऊल जो है राजा बन गया भेड़ बकरियां चगाने के बाद। और इसी समय मैं कह रहा हूं कि आज बाइबल का निचोड़ आपको दे रहा हूं कि हर एक व्यक्ति छोटी छोटी बात के लिए भी इस बात के लिए परमेश्वर से मांगे और परमेश्वर को कहे, परमेश्वर कि मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं, परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं कि कोई छोटा सा भी पाप मेरे अंदर एंट्री ना करने पाए। परमेश्वर मुझे आज पवित्र आत्मा जी मेरे बच्चों को छू ले, आज का वचन मेरे बच्चों को छू ले, आज का वचन मेरी फैमिली को छू ले। मैं कह रहा हूं कि जो लोग ऐसा भी कह रहे हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत निकल पड़े हैं आपको हर एक पाप से बचाने के लिए यीशु मसीह के नाम में। जब आप मांगते नहीं तो परमेश्वर क्यों बचाएगा, जब आप बोलते हैं तो परमेश्वर बचाता है। इसलिए बोलता है धोखा ना खाओ, कहीं ऐसा ना हो। कह रहे परमेश्वर कह रहे ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, कह रहे कि आपको धोखे में नहीं रहना। पर कोई लोग बोलते हैं, कह रहे कि नहीं कोई बात नहीं। एक व्यक्ति बोल रहा था, कह रहा कोई बात नहीं, दान दशमांश तो तुम गरीबों को दे दिया करो, कोई बात नहीं, पास्टरों की जरूरत नहीं है। एक ने बोला, कह रहा पास्टरों से प्रार्थना कराने की भी जरूरत नहीं है, कह रहा जाओ कह रहा खुद ही प्रार्थना कर लिया करो, ले हैंड फ्री हो जाती है आजकल, अपने सिर पे हाथ रख लिया करो। और इसी समय यहां पर चुप करा उसको बाहर जाके। और इसी समय शाऊल को जो है धोखा दिया। उसी समय शाऊल एक भेड़ बकरी चगाने वाला था, लेकिन वो भी एक राजा बन गया। और जब शाऊल जो है राजा बन गया, उसी समय राजा बनने के बाद उसी समय परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम करना शुरू कर दिया। शाऊल बढ़ता चला गया। क्यों? पवित्रताई में चल रहा था। वो हर एक बात के लिए परमेश्वर को पहला स्थान देता था। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि थोड़े दिन के बाद कह रहे शैतान ने उससे भी बात कर लिया। जब शमूएल वहां पर नहीं आया, प्रॉफिट को कह रहा कि आने में देर हो गया। राजा महाराजा जब लड़ाई करने के जाते थे, युद्ध जीतने के लिए जाते थे, तो उस समय वो प्रार्थना करते थे। लेकिन पहले प्रॉफिट से या किसी पास्टर से वो बुलाकर याजक से प्रार्थना कराते थे, कोई भी बड़ा काम करने से पहले। तो उसी समय वो लेकिन लेट हो गया और उसको गुस्सा आ गया और शैतान ने उसके दिमाग में डाल दिया, कहता ले पास्टर अब तक नहीं आया, क्या जरूरत है पास्टर की। कहता तू खुद ही भेंट चढ़ा, खुद ही तू प्रार्थना करा, खुद ही अपना दशमांश ले जा, खुद ही अपना जा कर दे काम। और उसी समय उसने जब जाकर चढ़ाया और उसी समय परमेश्वर नाराज हो गया और परमेश्वर ने कहा आज से तू राजा नहीं भिखारी होगा। आज मैं आपको बता रहा हूं कि शाऊल ने भिखारी के कपड़े पहन लिए। जब जो पवित्र आत्मा की आज्ञा को तोड़ा जाता है, मैं कह रहा हूं ठट्ठे में मत उड़ाना परमेश्वर की आज्ञाओं को। एक एक आज्ञा भी पवित्र आत्मा की कीमती है, परमेश्वर का हर एक वचन कीमती है। परमेश्वर कह रहा है कि आज अगर अब तक भी आपसे आज्ञा पालन नहीं हो रहा है तो आपको सामर्थ्य मांगना है। परमेश्वर बोलता है, कह रहा है कि जो काम तुमसे नहीं होगा वो कह रहा है कि मेरी आत्मा से होगा और वो मैं आत्मा तुम्हारे अंदर आज ट्रांसफर करूंगा यीशु मसीह के नाम में। वो चलाएगा आपको, आप नहीं परमेश्वर को चलाएंगे। यहां शाऊल परमेश्वर को चला रहा था, लेकिन परमेश्वर ने कहा हेलो, कह रहा है मैंने तुझे राजा बनाया, मैंने तुझे जॉब दिया है, मैंने तुझे ब्लेसिंग दी है, लेकिन कह रहा है कि मैंने तुझे इस काम के लिए नहीं रखा जिस काम के लिए आपको रखा है। परमेश्वर मैनेजमेंट का परमेश्वर है, पवित्र आत्मा मैनेजमेंट करना जानता है। यूसुफ को भी शैतान ने धोखा दिया। एक जगह पर यूसुफ को भी धोखा दे रहा था कि वहां पर कह रहा था कि इस रानी के साथ महल में तू एक दिन सो जा, एक दिन तू इसके साथ शादी कर ले या व्यभिचार कर ले, लेकिन उसी समय तू राजा, रातों रात राजा बन जाएगा और तेरी जिंदगियां बदल जाएंगी, तेरी आशीषें खुल जाएंगी। लेकिन यूसुफ अच्छे से बाइबल को जानता था, इसलिए बाइबल बता रही है, कह रहा है कि एंड टाइम आने से पहले, इसलिए कह रहा है कि आपको आज से वचनों में मजबूत होना है। आपको बाइबल पढ़ना है कि बाइबल के अंदर कौन सी आज्ञा कहां लिखी है, कि ताकि आप धोखे में ना रहें। आपको आने वाले समय में बहुत सारे कह रहा है कि यहां बाइबल बोलती है, कह रहा झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, झूठे पास्टर खड़े होंगे, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आने वाले समय में कह रहा है कि वो सिर्फ रूप धारण करेंगे और वो यूरोप से कुछ ऐसे लोग आपके सामने आएंगे। हो सकता है वो कहीं से भी आए, लेकिन ऐसा होगा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में आज
आपके लिए कह रहा है कि आपको सुरक्षा देने के लिए वचन बोल रहा है। कहता है कि जिनके कानों में ये वचन पड़ गया, आज के बाद पवित्र आत्मा आपकी सुरक्षा करेगा, आप धोखे में नहीं पड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप शैतान के धोखे से बाहर आएंगे। आप शैतान के धोखे से बाहर आएंगे, लेकिन आपको कहना है परमेश्वर मुझे धोखे से बचा। यूसुफ ने कह रहा कि यूसुफ भी गिर सकता था पाप में, लेकिन वो समय में अपनी आत्मा में प्रेयर कर रहा था कि परमेश्वर ये मेरे सामने आकर अपने रूप और को बिगाड़ रही है, मुझे पाप में गिराने की कोशिश कर रही है, मीठी मीठी बातें कर रही है और मेरे को गलत मतलब कि ऐसे कपड़े दिखा रही है और कुछ कर रही है। लेकिन बहुत उसने कुछ गलत किया होगा, लेकिन उसने बहुत कोशिश किया, लेकिन उसने की कोशिश से वो हार सकता था। लेकिन उसने पवित्र आत्मा से जब प्रार्थना किया अपने मन ही मन, और परमेश्वर ने उसी समय उसकी जिंदगी में काम किया, पवित्र आत्मा ने उसको वहां से जाने के लिए इशारा किया। मैं आपको बता रहा हूं कि पाप से कह रहा बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर मैं यहां से तीर छोड़ूं और आप सामने से ना हटें और तीर आपको घायल कर देगा, लेकिन इसका मतलब यह है कह रहा है कि अगर गोली चले और आप सामने से ना हटें, गोली आपको लग जाएगी। इसलिए कह रहा है कि पाप का सामना नहीं करना, पाप से भागना पड़ेगा, पाप से नफरत करनी पड़ेगी। अगर आपके अंदर पाप से नफरत है तो यीशु का प्रेम आज रात आपको दिखाई देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। तो यीशु की ब्लेसिंग मैं कह रहा हूं, जो नहीं मिली आज से मिलनी स्टार्ट होगी यीशु मसीह के नाम में। जो आपने जिंदगी में नहीं पाया, मैं कह रहा हूं आज रात मेरे टीवी पार्टनर मेंबर सब पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज आपके बच्चे आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। बड़े आईएएस अफसर होंगे, डॉक्टर होंगे, इंजीनियर होंगे, आपके बच्चों की सही जगह शादियां होंगी, कभी तलाक नहीं होगा, कोई औरत बांझ नहीं होगी। याद रखना यीशु मसीह के नाम में। आपका ये फैसला होना चाहिए यूसुफ की तरह, सही डिसीजन लेना है, दाऊद की तरह नहीं। कि दाऊद ने क्या किया, दाऊद ने पहले लड़की से लव किया, बाद में मैरिज कर लिया, मतलब पर्दा डाल दिया। आज लोग यही करते हैं, पहले लव करते हैं, बाद में मैरिज कर लेते हैं, कहीं परमेश्वर नाराज ना हो जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग पहले लड़की पसंद कर लेते हैं, गप्पे छप्पे मार लेते हैं फोन पे, फिर गलत काम कर लेते हैं, फिर शादी कर लेते हैं। लेकिन आपको समझना है पवित्रताई का संबंध है आदमी और औरत का। ये रिश्ता जो है शादी का पवित्रताई का है। आपकी दुल्हन जो है, आप दुल्हन है परमेश्वर की, और वो दूल्हा आपको गलत काम में और किसी और के साथ नहीं देख सकता। इसलिए मैं आपको आज खास कर ये वचन से